आदाब दोस्तों, मेरा नाम है तसनीफ़ हैदर। अदब दुनिया के इस सिलसिले एक्सप्लेनिंग गालिब में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम समझेंगे गालिब की गज़ल को। हालांकि गज़ल थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसके मानी जब आप समझेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। और इस सिलसिले का आगाज़ हम इस गज़ल से करते हैं। जुज़ कैस और कोई ना आया बरुए कार, जुज़ कैस और कोई ना आया बरुए कार, सहरा मगर बतंगिए चश्मे हसूद था। इस शेर में गालिब कह रहे हैं कि कैस यानी कि मजनू के अलावा कोई भी सामने नहीं आया। जुज़ का मतलब होता है सिवाय, कैस मजनू को कहते हैं। तो गालिब ये कह रहे हैं कि सिवाय मजनू के और अभी तक कोई भी सामने नहीं आ पाया है। सहरा मगर बतंगिए चश्मे हसूद था। अब इसमें समझने की बात यह है कि मगर जो है वो फ़ारसी में उसका एक मतलब शायद भी होता है। आम तौर पे मगर को हम समझते हैं कि उसका मतलब लेकिन होता है, लेकिन फ़ारसी में इसका एक मतलब जो है शायद भी होता है। जैसा कि गालिब का एक शेर भी है कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इसी तरह से इसमें भी मगर का मतलब शायद है। तो ये कह रहे हैं कि सहरा जो है यानी रेगिस्तान जो है, जहाँ मजनू फिरता है लैला को पुकारता हुआ, अपनी महबूबा को पुकारता हुआ, और इतना दीवाना वार, तो वो इस तरह से इतना तंग था, इतना छोटा था, जैसे किसी दुश्मन की आंख होती है, किसी ऐसे शख्स की आंख होती है जो आपसे जलता है, क्योंकि उसको आपकी अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती हैं, उसको कभी आपकी कामयाबी दिखाई नहीं देती, आपकी तरक्की, आपकी खूबियाँ नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरह की आँख जो ये सब नहीं देख पाती, वो कितनी तंग होती है, इसको हमेशा बुराई ही बुराई नज़र आती है। शायद इसी तरह का सहरा भी है जिसमें मजनू के अलावा और कोई दीवाना अभी तक सामने नहीं आ पाया। चलते हैं दूसरे शेर की तरफ। आशुफ्तगी ने नक्शे सुवैदा किया दुरुस्त, आशुफ्तगी ने नक्शे सुवैदा किया दुरुस्त, ज़ाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था। अब ये जो शेर है गालिब का, इसमें आशुफ्तगी यानी कि परेशानी, और गालिब ये कह रहे हैं कि आशुफ्तगी ने नक्श सुवैदा किया दुरुस्त। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझते हैं इस तरह से कि नक्श सुवैदा जो है वो दिल को भी कहा जा सकता है, और दिल की मकाम पर एक काले तिल को भी कहा जा सकता है। यानी कि दिल जो है हमारा, जिस पे एक दाग है, एक काला रंग चढ़ गया है, एक दाग चढ़ गया है, वो मोहब्बत का दाग भी हो सकता है। तो आशुफ्तगी ने नक्श सुवैदा किया दुरुस्त, यानी हमारी परेशानी ने उस दाग को धोया है। जितना हम रोए हैं, जितना हम उसकी याद में रोए हैं, उतना ही हमारी एक कालक धुली है। ज़ाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था, यानी कि जो दाग था वो असल में जो मोहब्बत का दाग हमारे दिल पे लग गया था, उसकी जो कमाई थी, जो कुछ भी उसने कमाया था, वो असल में एक आह थी, एक फरियाद थी, एक आह का धुआं था। दूध जो है फ़ारसी में धुएँ को कहते हैं। तो इस तरह से गालिब ने शेर बनाया। आप देख रहे होंगे कि कितना पेचीदगी से, कितनी मुश्किल से गालिब के यहाँ शेर बनते हैं, इसमें कितना दिमाग शायर ने अपना खपाया है। अगला शेर वो कह रहे हैं, था ख्वाब में ख़याल को तुझसे मामला, था ख्वाब में ख़याल को तुझसे मामला, जब आँख खुल गई न ज़ियाँ था न सूद था। इस शेर में ख्वाब जो है ना, वो असल में आपको मैं ये बता दूँ कि तसव्वुफ़ में ज़िंदगी को ख़ास तौर पर एक तरह के ख्वाब से ताबीर किया गया है, एक तरह का वहम है, एक धोखा है ज़िंदगी, जो कि कभी भी आपकी आँख खुल जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप यहाँ थे ही नहीं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं। तो गालिब ने एक शेर और भी कहा है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है ख्वाब में हनूज़ जो जागे हैं ख्वाब में। यानी कि हम ख्वाब में भी जब जाग रहे हैं तो असल में हमको पता नहीं है, ख्वाब से जागने के बावजूद भी हमें ख्वाब में जब तक हम जिंदा हैं। इस शेर का मतलब ज़ाहिर है कि जब गज़ल आएगी, ये उसका नंबर आएगा तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। खैर फ़िलहाल हम जिस शेर पर बात कर रहे हैं वो ये है कि मेरे ख़याल को, यानी मैं हर वक्त तुझे सोचता रहता था, तो मेरे ख़याल को मेरी ज़िंदगी भर सिर्फ तुझसे मामला रहा। मैंने तुझे सोचा, तुझे याद किया, और जब मेरी आँख खुली, यानी मौत से जब सामना हुआ और जब मैं मर गया, जब वाक़तन मेरी आँख खुली, मुझे पता चला कि तो कुछ था ही नहीं, तो ना ज़ियाँ था ना सूद था। तब ना मेरे हाथ में कोई फ़ायदा आया, ना कोई नुकसान मेरे हाथ लगा। तो ज़िंदगी जो है वो एकदम बेमकसद
और किसी को चाहना, किसी से प्यार करना, किसी को याद करना, किसी की याद में रोना, आहें भरना, ये सब कुछ गालिब कह रहा है कि ये सब कुछ हम ख्वाब में कर रहे हैं एक तरह के, और जब हमारी आँख खुलेगी तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अगला शेर है, लेता हूँ मकतबे गमे दिल में सबक हनूज़, लेता हूँ मकतबे गमे दिल में सबक हनूज़, लेकिन यही कि रफ्त गया और बूद था। अब इस शेर में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रफ्त का मतलब होता है फ़ारसी में गया, जो कि रफ्तन से बना है, बूद का मतलब होता है था। अब यहाँ गालिब ये कह रहे हैं कि अभी तक मैं अपने मकतबे दिल में, यानी दिल के स्कूल में अभी तक सबक ले रहा हूँ, अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें, और मेरी पढ़ाई क्या है, दिल के मकतब में यानी दिल के स्कूल में बैठा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यही कि मेरा दिल था, यानी कि रफ्त था, और रफ्त यानी गया, और बूद था यानी मेरा दिल चला गया है और मेरा दिल कभी यहाँ हुआ करता था। यानी मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, दिल के जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वो दिल ही मेरा जो है सिरे से कब से जा चुका है, गायब हो चुका है। आखिरी शेर इस गज़ल का बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ढांपा कफन ने दागे अयूब बिरहनगी, माफ़ कीजिएगा ये आखिर शेर नहीं है, ये सेकंड लास्ट शेर है। ढांपा कफन ने दागे अयूब बिरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। गालिब कह रहे हैं कि मैं एक इस तरह का इंसान था, नंगे वजूद, नंग कहते हैं फ़ारसी में उस चीज़ को जो किसी भी चीज़ के लिए बदनामी की वजह बने, तो मैं अपने वजूद की बदनामी की एक वजह था। मैं जब तक ज़िंदा रहा मैंने ख़ुद को बदनामी किया, ऐसे ही काम किए, बुरे काम किए, कुछ अच्छा काम तो मैंने ज़िंदगी भर किया नहीं है। तो मैं हर कोई भी लिबास आप मुझको पहना देते, मैं उसमें नंगे वजूद ही रहता, मेरा वजूद जो है एक तरह से बदनाम ही रहता, बुरा ही रहता। लेकिन मेरी इन बुराइयों को एक ही लिबास जो है वो ढांप सकता था, वो था कफन। तो कफन ने मेरी सारी बुराइयों को ढांप दिया है। अगला और आखिरी शेर इस गज़ल का जो कि बड़ा दिलचस्प है, कहते हैं कि तेशे बग़ैर मर न सका कोह का नसद, तेशे बग़ैर मर न सका कोह का नसद, सरगश्ते खुमारे रसूम व क़यूद था। अब ये शेर कह रहा है अपने आप में कि फ़रहाद की एक कहानी है। फ़रहाद जो शीरीन से प्यार किया करता था, वो उसकी मोहब्बत में ज़ाहिर सी बात है कि जब उसको ख़बर मिली, उसकी मोहब्बत में वो नहर खोद रहा था, दूध की नहर निकाल रहा था। ये पूरी एक कहानी है, कभी तफसील से बताई जाएगी आपको। तो फ़रहाद जो है वो नहर निकाल रहा था, और जब उसको ख़बर मिली कि शीरीन इस दुनिया में नहीं रही, तो उसने जो है वो अपने ही सर पे अपनी कुदाल मार ली। जिस फावड़े से, जिस कुदाल से वो नहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वो तेशे से, उस तेशे को उसने अपने सर पे मारा और वो भी मर गया। तो गालिब कह रहा है कि अजीब आशिक था जिसको मरने के लिए कुदाल की, फावड़े की ज़रूरत थी। वो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि वो इश्क में भी रस्मों की क़ैद से आगे नहीं निकल सका। उसकी ज़िंदगी में रस्मों का जो है खुमार और नशा अभी बाकी था, तो उसको इतना रस्मी तौर पे, इतना ट्रेडिशनल तौर पे मरने की क्या ज़रूरत थी, एक आह भरता और मर जाता। तो देखा दोस्तों, ये गालिब की गज़ल जो कि मुश्किल थी काफ़ी, आज हमने आपके सामने एक्सप्लेन की है। इसी तरह से आगे भी हम गज़लें एक्सप्लेन करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। गालिब के अलावा और भी दूसरे शायरों की गज़लें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अदबी दुनिया पे सिलसिला जारी रहेगा। हम शायरों के बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, और इसका ये जो पूरा सिलसिला है ये अदबी दुनिया पर अब वीडियोस का शुरू हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को इससे एक जुड़ाव महसूस होगा, दिली खुशी महसूस होगी। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अदबी दुनिया पर जो हम ऑडियो में कहानियाँ अपलोड किया करते थे, अब उसका सिलसिला हमने ये कर दिया है कि अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो आपको जो है वो ज्वाइन बटन नीचे दबा के हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप वो लीजिए और आप वहाँ कहानियाँ सुनिए आराम से। आदाब दोस्तों, मैं चलता हूँ, अगली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।